हेलो निमिशियंस। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एक आंकिक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यह एक सेल से संबंधित है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आधारित ये न्यूमेरिकल है, जिसको हम लोग समझेंगे और उसका हल कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न कह रहा है, इंग्लिश में है ये प्रश्न, मैं ट्रांसलेट भी कर लूंगा। तो रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमको इसका सेल प्रेजेंटेशन करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, सेल प्रदर्शित करना है। और रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन है मैग्नीशियम सॉलिड, जिसपे रिएक्शन कर रहा है सिल्वर के 2 मोल्स, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 मोलार है। कंसंट्रेशन जो भी सिल्वर का लिक्विड है कहना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन हो या जो भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम प्लस 2 बना रहा है, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन बना ले रहा है सॉलिड से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सॉल्यूशन बन रहा है मैग्नीशियम का, उसका भी यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? ये रहा 0.130 मोलर दिया हुआ है, और यहाँ पे सिल्वर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। इसके अलावा हमको ई सेल भी निकालना है, ई सेल निकालना है, और ई नॉट सेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो पार्ट में है, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम जो है जो सॉलिड फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैग्नीशियम के प्लस 2 फॉर्म में। अब जब प्लस 2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, एक्वस फॉर्म में आ गया है सॉलिड से, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.130 मोलर ये दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन है ये? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं। जो सेकंड रिएक्शन है, उसमें जो सिल्वर है वो एक्वस फॉर्म में है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है इसमें सॉलिड सिल्वर में। तो एक्वस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 मोलर। इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। सिल्वर प्लस है, एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस दिया नहीं है, सॉल्यूशन ही दिया हुआ है। तो मैं लेट से एक्वस मान के चलता हूँ, जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.0001 मोलार। से किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है रिडक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया है। तो ये दो रिएक्शन यहाँ पे हो रही हैं। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है दो हिस्सों में है। पहला हमको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है सेल अभिक्रिया को। और दूसरा पार्ट में हमको क्या करना है? ई सेल का कैलकुलेशन करना है। दोनों ही पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन एकदम सिंपल है। कैसा रहता है? पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म रहता है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आता है, फिर हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिडक्शन वाले फॉर्मेट को। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? जो मैग्नीशियम सॉलिड है वो किस में जा रहा है? मैग्नीशियम एक्वस में जा रहा है, या फिर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। मैं यहाँ पे फिलहाल एक्वस लिख दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका लिख देंगे। कंसंट्रेशन कितना है? 0.130 मोलर। साल्ट ब्रिज यूज कर लेते हैं। उसके बाद रिडक्शन वाला हिस्सा कौन सा है? सिल्वर प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा, इसका हम लोग कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। कितना है? 0.0001 मोलर। आई होप ये दिखाई दे रहा है। यस, दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिल्वर सॉलिड में। दैट्स इट। यही है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैंने डिब्बा बंद कर दिया। ये पहला हिस्सा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से के लिए। इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम प्लस 2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। और जब सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड रिएक्शन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2Ag प्लस हो जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? 2 सिल्वर में। चलिए थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं।
यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 सिल्वर सॉलिड। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको जब ई सेल निकालना होता है, दो चीज होता है, एक ई सेल होता है, एक होता है ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ये दिया हुआ है कितना, 3.17 वोल्ट। ये कितना दिया हुआ है, 3.17 वोल्ट, ये गिवन है। ई सेल हमको निकालना है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है ये भी सबको पता है, 1 बार या फिर 1 एटीएम का प्रेशर होता है, 298 केल्विन का ये क्या है, प्रेशर है, 298 केल्विन का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं उस सेल में। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए या फिर प्रेशर चेंज हो जाए, तो अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दैट्स इट। लेकिन इसके लिए जब स्टैंडर्ड नहीं रहता है कोई भी चीज, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो दोनों का कंसंट्रेशन देख लो, सिल्वर का भी देख सकते हैं और मैग्नीशियम +2 का भी देख सकते हैं, 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर से अलग है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का। तो नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये मैंने सेल लिखा हुआ है, हाँ, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन लिखते हैं, है ना। यहाँ दो इलेक्ट्रोड का दो कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, जिसमें से पहला वाला कंसंट्रेशन किसका होता है, पहला वाला उसका कंसंट्रेशन होता है, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या है, जिसमें जनरली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, और इसमें जनरली क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, रिडक्शन होने के कारण ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में आ जाएगा। चाहे तो ओवरऑल रिएक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ओवरऑल रिएक्शन, ये देखो। तो ये अपना रिएक्टेंट में आ रहा है, ये जो सिल्वर दिख रहा है, सिल्वर किस में आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा है। और ये किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, ये जो मैग्नीशियम है ना। तो रिएक्टेंट में कौन आएगा, सिल्वर, प्रोडक्ट में कौन आएगा, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में मैग्नीशियम +2 का कंसंट्रेशन। अब बोलेंगे प्रोडक्ट में तो दो चीजें यहाँ पे, ये सिल्वर भी तो है प्रोडक्ट में, 2 सिल्वर ले सकते हैं, ले लो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी ले लो सिल्वर का कंसंट्रेशन, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है वो, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ले लिए। और रिएक्टर में भी दो है बोलेंगे, मैग्नीशियम सॉलिड है, उसको भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड है, और साथ में क्या है, सिल्वर प्लस, सिंगल प्लस है एक्वस वाला कंडीशन में। तो मैं चलिए फिलहाल एक्वस लिख रहे हैं तो एक्वस लिख देता हूँ। लेकिन जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए थे, स्टैक्योमेट्री इसका 2 है, तो इसलिए जहां जहां भी सिल्वर है वहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर में आ जाता है जो भी स्टैक्योमेट्री रहता है, यानी कि जो भी अणुओं की संख्या रहती है उसको हम लोग घात पे लिख देते हैं। लेकिन कोई भी अगर सॉलिड मेटल है, चाहे वो सिल्वर का मेटल हो या फिर वो मैग्नीशियम का मेटल हो, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिट होता है, एक होता है। यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है सॉलिड वाला फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी कितना हो जाएगा, 1। तो बचेगा कौन, इसका ही कंसंट्रेशन बचेगा और इसका ही कंसंट्रेशन बचेगा। तो ओवरऑल जो ई सेल है दैट वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन दिया हुआ था कितना, 0.130 मोलर, मोलर लिखने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे Ag प्लस बच गया, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया था, 0.0001 मोलर, ये भी। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह से।
नेक्स्ट पेज पे मैं इसका आगे का हल बताता हूं आप लोगों को। तो जो ई सेल है दैट वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल तो दिया हुआ है 3.17 था आई गेस। हाँ, यस 3.17 वोल्ट। जो जो वैल्यू दिया सीधा वैल्यू ही रख देते हैं। 3.17 माइनस, देखिए आर टी अपॉन एन एफ। आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी कितना होता है 298 केल्विन। एन एफ, एन मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, रेडॉक्स सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एन एफ, एफ का वैल्यू कितना होता है 96500। एफ क्या है फेराडे कांस्टेंट है, ये सब पता होगा, बेसिक पर नहीं जा रहा हूँ। इंटू 2.303 करके जो एल था उसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। अब यहाँ पे क्या बचा 3130 है, 0.130 अपॉन 0.0001। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से हमारा जो ई सेल है वो निकल जाएगा। इतना ही काम हमारा बाकी है। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस इतने को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस सब को, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 0.0591 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या बचा है लॉग, और 13.0 है तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन, हाँ यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे देखिए सिल्वर का जो भी कंसंट्रेशन था उसका स्क्वायर था, है ना। तो ये जो कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ, है ना। 10⁻⁻4 लिख सकते हैं 0.0001 को, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3.17 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना को मैं लिख सकता हूँ लगभग 0.06 लिख सकता हूँ 0.591 को। तो 0.06 अपॉन 2 लॉग यह 13 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा नीचे में, ये पावर भी 2 है ना, तो ये -8 हो जाएगा ऊपर जाके, जस्ट मिनट, ये -1 नहीं ये -2 हो जाएगा। एक मिस्टेक और था यहाँ पे, ये जो पॉइंट है दशमलव है, हम 13.0 तक दो संख्या पे लेके जाएंगे, इसलिए -2 हो जाएगा, मैंने -1 कर दिया था गलती से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ भी -2, और जो -8 बनेगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8। ये सब घातांक वगैरह का नियम है, मैं बहुत डिटेल से नहीं आ रहा हूँ। आई होप आप लोग जानते होगे सब चीज़। नहीं जानते हो तो देख लो, ये -2 ऊपर में है, खाली मैं इसको बता रहा हूँ। और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 10 टू द पावर कितना है -8 है। अगेन बेस सेम है तो, और भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस होता है। ये फॉर्मूले का माइनस प्लस -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 माइनस माइनस क्या प्लस, तो फिर घटेगा बड़े संख्या के चिन्ह वगैरह वगैरह, ये सब बेसिक मैथ्स। 3.17 माइनस ये क्या जाएगा 0.03 लॉग 13 इंटू 10 टू द पावर +6। तो +6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6। अब इतने को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग का एक रूल होता है, लॉग ए इंटू बी अगर है तो वो क्या हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट करते हैं 3.17 0.03 लॉग ए यानी कि क्या है 13 प्लस लॉग बी यानी कि लॉग 10 टू द पावर 6। 13 को मैंने ए मान लिया और 10 की पावर 6 को मैंने क्या मान लिया बी मान लिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं 3.17, अब खाली सॉल्व करना है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो लॉग 13 है उसका वैल्यू होता है 1.11, याद रखना पड़ेगा, है ना। 10 टू द पावर 6 है तो जो लॉग का नियम होता है, अगर आई होप ये वाला हिस्सा जो है वो नजर आ रहा होगा। तो लॉग का रूल क्या होता है, अगर लॉग ए का पावर m है तो ये हो जाता है, जो घातांक रहता है वो सामने हो जाता है, m log a हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ घातांक क्या है 6 है और आधार क्या है इसका 10 है, तो ये क्या बन जाएगा 6 log 10 बन जाएगा। और अगेन जो log 10 वैल्यू होता है, जो बेस 10 वाला है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो खाली log 10 का वैल्यू इतने का ही वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6.11 1.11 प्लस 6 जो है, और इसको जो है मल्टीप्लाई और जो सब्सट्रैक्शन वगैरह है वो सब सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व कर लेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा।
चलिए ये भी कर देते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू क्या है, 3.17 माइनस माइनस क्या है 0.03, 0.03 और ब्रैकेट में 1.11 प्लस 6, ये है। तो ये क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 और इधर क्या हो जाएगा 7.11, राइट। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो जो आंसर है वो 2.9 के आसपास कुछ आता है, 2.96 वोल्ट के आसपास आएगा। इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेना अभी, है ना। और मल्टीप्लाई वगैरह सही तरीके से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर करना ही है मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करके बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करने से हमको हिचकना नहीं चाहिए। ये रहा, और इस पर किसका मल्टीप्लाई करना है 0.03 का, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 33 और 7 14 21, 7 21 हो गया, और 0.3 संख्या का पश्चात लगाना है 2.133। ये लो 2.133, इसको माइनस कर लो, तो माइनस भी कर देता हूँ, आना चाहिए इतना ही के आसपास। 3.17 और 2 पॉइंट कितना है 133, एक और 3 है तो यहाँ पे एक और 0 ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1। हाँ जस्ट अ मिनट, कुछ तो हुआ गड़बड़। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आई थिंक पॉइंट में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ये देखो, दशमलव जो है ये 2 और ये 2 4 संख्या बाद लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा, तो ये जो वैल्यू है, हाँ ये ऐसा हो जाएगा 0.2113 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो उसी लिए मिस्टेक आ गया था, ये 0.2111 नहीं 2133, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, 0.2133। अब आ जाएगा आंसर। तो लंबा ना करें तो 21 कर दें तो भी चल जाएगा, यहाँ तक ना भी करें तो भी चल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, और ये 11 9, और ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आएगा 2.96, दिस इज द आंसर। हाँ 96 क्या, वोल्ट, यूनिट लिखना ना भूलें, है ना। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। दैट्स इट। इस तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा गलतियों से बचना है, मिस्टेक हो जाती हैं, थोड़ा सावधानी रखना है और सावधानी के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहना, मिलते हैं।